बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ इंशाल्लाह आपके साथ है। आज हम आपसे जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं ये है मटन, और इसको हमने नमकीन बनाना है। नमकीन मटन गोश्त हमने बहुत आसान तरीके से बनाएंगे और आसान तरीके से समझाएंगे। आपने हमारी पूरी रेसिपी देखनी है, कोई स्टेप मिस नहीं करना, इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। आज हमने खड़े मसालों से बिल्कुल आसान तरीके से रेसिपी बनानी है। उम्मीद है इंशाल्लाह पूरी देखोगे और ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट्स भी भेजना, अपने अज़ीज़ों वक़ारीब से शेयर भी करना है। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। चलते हैं हम बगैर टाइम इसके बनाने की तरफ। सबसे पहले हमने प्रेशर लेना है। सबसे पहले हमने एक प्रेशर ले लिया है। इसमें हमने सबसे पहले अपना मटन डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन ये 1 किलो से ज़्यादा है और कम नहीं है। इसमें इसी हिसाब से आपने सब चीज़ें बनानी है, डालनी है। अब इसमें हमने 2 बड़े प्याज डाले, छोटे हैं तो आप 3 कर लें, बड़े हैं तो 2, और लहसुन अदरक अपने हस्बे ज़रूर डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हमने खड़े मसालों से बनाना है, इसमें हमने कूट के लहसुन अदरक नहीं डालना, काट के डालना है। और इसमें एक हमने बड़ी लौंग डाली है, ज़ीरा है, 8 से 10 काली मिर्चें हैं, ये दालचीनी है, और 5 से 7 कड़ी पत्ते हैं, ये भी इसी में जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में हमने तकरीबन 1.5 गिलास पानी का डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.5 गिलास पानी का हो गया। इसका हमने डाल दिया। इसमें नमक अभी हमने नहीं डाला, नमक हम एंड पे डालेंगे। इससे बाद सिर्फ इस वक्त हमने गिलाने के लिए इसको हमने प्रेशर बंद कर देना है और 8 से 10 मिनट इसको हमने प्रेशर लगाना है ताकि अच्छे से गल जाए। जितना गला हुआ होगा उतना ही मज़ेदार बनेगा। चूल्हे को हमने ऑन कर दिया। तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट इसको फुल स्पीड से रखना है। जब ये पकने लग जाए थोड़ी सी हमने स्पीड को स्लो कर देना है, और तकरीबन 6 से 7 मिनट या 8 मिनट इतना ही हमने इसको प्रेशर को चलाना है, ज़्यादा देर नहीं चलाना। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम खोलते हैं, देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बिल्कुल देखो रेडी है। अब इसे हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र करते हैं ताकि इसको अच्छे से बुनाई भी होगी और हर चीज़ में इसमें लुक भी बहुत अच्छी आएगी। इसको हमने सारे तो ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसमें हमने नमक डालना है। नमक हमने पहले नहीं डाला था, इस वक्त हम नमक डालेंगे। और इसमें साथ ही हमें अगर ऑयल कम नज़र आता है तो हम थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है बस, क्योंकि ज़्यादा ऑयल से अच्छा नहीं लगता और वैसे सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। और इसमें हमारे पास अगर दही है तो हम दही भी डाल सकते हैं, सिरका भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शन है। इसमें हम लेमन भी डाल रहे हैं। हमने डालना लेमन, ये 2 लेमन को हमने जूस निकाल लिया, ये डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर चीज़ हमने वो बतानी है जो आपके घर पे हर वक्त मौजूद और बआसानी से आप ले सकते हैं। आपको किसी चीज़ की परेशानी और टेंशन नहीं होगी। इसको सिर्फ हमने 1 से 2 मिनट बुनाई करनी है। माशाल्लाह खुशबू बहुत प्यारी आ गई, सुभान अल्लाह। और देखते हैं भी गल भी चुका होगा इंशाल्लाह से। माशाल्लाह हमारी नमकीन मटन कढ़ाई बिल्कुल तैयार रेडी है इंशाल्लाह। होटल से भी ज़बरदस्त इसका जायका बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह बनाइए। लुक भी बहुत अच्छा है। इसमें हमने सबसे एंड पे हमने गरम मसाला पिसा हुआ भून के और पीस के हमने रखा हुआ, ये हमने डाल दें। इसकी मज़ीद खुशबू में इजाफा हो जाएगा, सुभान अल्लाह। जब आप ये बनाएंगे तो हमसाए तक खुशबू आएगी, वो भी पूछने आएंगे कि क्या बनाया आज आपने, इतनी प्यारी खुशबू आ दी करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुशबू भी बहुत आ रही है। अल्लाह मियाँ हमें बनानी और खानी नसीब फरमाए। आपने इसी तरीके से बनाना है, यही सब चीज़ें डालनी है और फिर देखना इसका जायका कितना ज़बरदस्त आता है। अब इसको हमने प्यार से डिश आउट करना है। डिश आउट का मकसद ये है अच्छे से तरीके से हम पेश करेंगे। वो चीज़ें वही होती हैं लेकिन हम अच्छे तरीके से पेश करें तो मेहमान को और मज़ीद अच्छा लगता है, और देखने में जो चीज़ खूबसूरत होगी वो खाने में उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी नमकीन गोश्त कढ़ाई तैयार हो गई है। इसमें इसको हमने लेमन छिड़क के और फिर खाएं, और सलाद ऊपर से हमने अदरक, और अगर आपको सब्ज़ मिर्चें पसंद हैं तो दरमियान में भी डाल सकते हैं, हमने ऊपर रखी हुई हैं। आप दरमियान में भी डाल के डाल सकते हैं और भी जायका अच्छा हो जाएगा। और प्याज और सलाद टमाटर ये सलाद की जगह इसके साथ हम खाएँगे, बहुत मज़ेदार होगा।
आप नान से खाएं, चपाती से खाएं, रोटी से खाएं, जिस चीज़ से भी खाएंगे उससे इंशाल्लाह ज़बरदस्त अच्छी लगेगी, जायका अच्छा आएगा। और आप मेहमानों से खिलाएं, खुद भी खाएं, मेहमानों को खिलाएं, अपने घर वालों से खिलाएं। जो भी खाएगा इस डिश की दोबारा ज़रूर फरमाइश करेगा और उंगलियां चाटते रह जाएंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही सेहत अरबीना को इजाज़त दें। ज़िंदगी ने और सेहत ने साथ दिए तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ ज़रूर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।